नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है। आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमें एक फॉल देखने मिला निफ्टी के अंदर। ओके। और अगर हम इंट्राडे देखेंगे तो वहाँ पे एक हमें आज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया था। मैं जस्ट आपको एक गो थ्रू करवाता हूँ। ओके। और एक 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं। ओके। एंड नाउ you can see a pattern which is forming around this level. Okay, let me now just draw the line. तो यहाँ पे हमें एक इंट्राडे के अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने मिला था, और उसके साथ ही हमने देखा एक ब्रेकडाउन आते हुए फ्रॉम दैट पैटर्न। और जैसा हम सोच रहे थे कि ये जो गैप लेवल है एटलीस्ट 16,400 तक पहुंचे निफ्टी, या उसके बाद 16,350 जो कि एक उसका गैप फिल लेवल है। बट उससे पहले ही हमने देखा अराउंड 35 लेवल से एक शार्प पुल बैक आया नियर द एंड। सो दोस्तों, हम जैसा सोच रहे थे 16,400 तक एटलीस्ट आना चाहिए, वैसा हमें होते हुए नहीं दिखाई दिया आज। और अब हमें देखना होगा कल के सेशन में कि निफ्टी 16,435 जो आज इसने लो बनाया वो क्लियर करता है या नहीं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 16,400 का जो गैप फिल है, ओके, अभी भी स्टिल हम इसको गैप फिल पूरा नहीं मानेंगे, बिकॉज ये जो गैप है यहाँ पे स्टिल एक ओपन रह गया है। आज अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ था बट रिकवरी आ गई। तो कल के लिए अगर 16,425 के नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा तो फिर एक गैप फिल के जो आसार है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। गैप फिल का लेवल होगा अराउंड 16,360 के आसपास। वहाँ पे एक गैप फिल होना चाहिए अगर ये रेंज टूटती है। अच्छा, अपर साइड में कभी हमें वर्क करना है अगर मार्केट 16,700 को ब्रीच करे तो ही। तो दोस्तों, ऊपर की साइड की लेवल काफ़ी क्लियर है। हमें पिछले 2 दिन से 680 650 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो 16,700 के ऊपर ही हम कोई लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे फॉर 16,800। ओके। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ओके। रेस्ट अगर इसमें इंट्राडे के अंदर कुछ हमें मिले अपॉर्चुनिटी तो एज पर द पैटर्न वो हम प्ले आउट कर सकते हैं। बट एक बार मैं बैंक निफ्टी पे अभी अपडेट देता हूँ, क्योंकि निफ्टी पे हमें 2 लेवल मिल चुके हैं क्लियर। ओके। अगर नीचे गया 16,425 के तो एक गैप फिल का एक अनुमान बनेंगे, और उसके बाद हम वहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं गैप फिल होने के बाद। ओके। और गैप फिल होने के बाद अगर किसी को रिवर्सल प्ले आउट करना हो तो 20 to 25 पॉइंट की एसएल लगा के वन कैन थिंक ऑफ दैट। तो दोस्तों, अब मैं बैंक निफ्टी पर चले जाता हूँ। दोस्तों, अब बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो आज बैंक निफ्टी के अंदर जो आज हमें निफ्टी में एक शार्प पुल बैक देखने मिला वो बैंक निफ्टी के अंदर रैली की वजह से हुआ। इसका मैं क्विकली आपको एक 15 मिनट का चार्ट बताता हूँ। हमने देखा एंड के अंदर इसके अंदर एक काफ़ी शार्प रैली आई हुई है। ओके। एंड में काफ़ी एक शार्प रैली आई इसके अंदर, और उस वजह से मार्केट्स ऊपर चले गए, इंडाइसेस ऊपर चले गए। अब इसके अंदर करना क्या है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी हम देखें तो बैंक निफ्टी 36,100 का जो लेवल है काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस बन के आएगा कल के सेशन के लिए। उसके ऊपर ही हमें कोई व्यू बनाना चाहिए, मेजर अगर कोई व्यू बनाना है तो। और आज का जो लो है 35,300 का, दिस इज अ वेरी क्लियर पॉइंट। अगर ये ब्रीच होता है देन 34,900 तक के लेवल का हम एक अनुमान बना सकते हैं। तो 35,300 के नीचे 34,900 का एक प्ले आउट कर सकते हैं, और 36,100 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी देन वी कैन थिंक ऑफ 36,500। ओके। तो बैंक निफ्टी पे हम फिलहाल निफ्टी पे कल जैसा मैं बता रहा था कि ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर है, वो चीज़ हमने देखी। बिकॉज निफ्टी आईटी के अंदर भी सेम निफ्टी जैसे ही पैटर्न बने हुए हैं, और निफ्टी आईटी के अंदर भी हमें सेम एक गैप फिल का प्रोसेस अगर होते हुए दिखाई देगा देन निफ्टी गैप विल फिल। अब दोस्तों, एक बार मैं डाउ पे अपडेट दे देता हूँ क्विकली। नाउ सी, कल हम जो एक रीटेस्ट की बात कर रहे थे। ओके। तो डाउ के अंदर एक रीटेस्ट है। ओके। और रीटेस्ट के एरिया से हमें आज मार्केट जो डाउ फ्यूचर है वहाँ से एक टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दिया रीटेस्ट से। बट अगेन अगर हमें 32,800 का लेवल नीचे दिखाई देगा जाते हुए देन हम अपना व्यू थोड़ा नेगेटिव फिर से बना लेंगे, क्योंकि अगर ये
जो ये करेक्शन थी डाउ के अंदर, अगर ये पूरी कंप्लीट हो गई है तो उसका हमें इंडिकेशन ये पुल बैक के जो लेवल हैं अभी 32,800 के, अगर ये टूटते हैं तो फिर हमें अगेन ऐसा समझना पड़ेगा कि ये वीक है। ओके, ये जो करेक्शन है जो डाउ में देखने मिला ये पूरा नहीं हुआ, या आगे और फर्दर वोलेटिलिटी हो सकती है, तो हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। ओके, तो इसमें हम ट्रैक बनाए रखेंगे। और जो ब्रेंट है, ब्रेंट के अंदर हमें कल एक सेलिंग देखने मिली वापस से, तो अगेन ब्रेंट का असर जो है वो थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है, तो ब्रेंट वापस से 115 के अंदर आ जाएगा, तो देन ऑल्सो जो ब्रेंट का जो इम्पैक्ट है वो लगभग न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो लेट अस सी हाउ इट विल बिहेव। एज सच यहाँ पे तो हमें एक रिजेक्शन देखने मिल रहा है 125 के लेवल से, वी विल सी हाउ दिस डेवलप। अब दोस्तों आज के लिए 3 काउंटर है, 3 काउंटर में से जो सबसे पहला काउंटर है, ओके, 2 लॉन्ग साइड के, 1 शॉर्ट साइड के। ओके, और अब हमने जो 2 काउंटर चुने हैं वो फर्स्ट है चैलेट होटल्स का। इसमें एक ओवरहेड रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए, ओके, जो 333 के अराउंड आता है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर कल के सेशन में 321 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो वन कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग ईयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 15 मिनट, या जो अर्ली लो होंगे कैंडल पे उस पर स्टॉप लॉस लेके आप एक इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। अगर किसी को भी पोजिशनल व्यू लेना है तो ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस निकल के आया है इसका वेट करना होगा, ये निकलते ही हम एक पोजिशनल व्यू भी इस काउंटर के अंदर बना सकते हैं। इसमें जो रेक्टेंगल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट की उम्मीद है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट काउंटर है वो है श्रीराम सिटी यूनियन का। अगर हम श्रीराम सिटी यूनियन का चार्ट देखें, ओके, तो लगभग यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, मैं क्विकली यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, और उसका जो हमें ये जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट हमें आ जाते हुए दिखाई दिया है। ओके, ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन है वो हमें आ जाते हुए दिखाई दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर अब 1750 का ये लेवल हम वॉच रखेंगे। इसके ऊपर जाते ही वन कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग, यहाँ पे पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं। उसमें आपका जो एसएल आएगा वो आएगा जो ये ब्रेकआउट कैंडल थी उसका लो, जो कि आता है 1680 का। 1680 का एसएल रख के वन कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग हियर। और इसके अंदर के जो टारगेट निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं, आपको जो भी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की लेंथ मिलती है वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट 1952 के टारगेट हमें इसके अंदर आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इसके अंदर जिसको इंट्राडे करना हो उसके लिए 1800 का लेवल हमें वॉच आउट करना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो एक शॉर्ट काउंटर है, वो है नेस्ले। ओके, अब नेस्ले में अगर हम देखें, ओके, दिस इज एन एफएनओ काउंटर, और नेस्ले के अंदर अगर हम देखें अगेन यहाँ पे एक क्लासिकल हमें एक चैनल दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा, जो ये चैनल बना है नेस्ले के अंदर ये हमें एक डाउन ट्रेंड दर्शाता है। हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नेस्ले के अंदर 17,000 का लेवल अगर हमें कल के सेशन में निकलते हुए दिखाई देता है, देन वन कैन थिंक ऑफ नेस्ले अगेन गोइंग टू दिस बॉटम चैनल जोन। ओके, तो हम उसके अंदर 16,000 से 15,700 तक के एक लेवल आते हुए देख पाएंगे। तो इसके अंदर किसी को भी अगर शॉर्ट साइड का अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट में, किसी भी कारण से अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है इन द मार्केट्स, देन अगर मार्केट पूरे ही टूट जाते 350 का जो गैप फिल होने के बाद निफ्टी वहाँ पे सपोर्ट लेने में नाकामयाब होता है और उसके नीचे फिर सेलिंग दिखती है, तो आई थिंक सो वैसे कंडीशन में, वैसे मार्केट एनवायरनमेंट में नेस्ले एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट बन जाएगा। तो इसमें भी हम वॉच रखेंगे 17K के नीचे वन कैन एक्सपेक्ट नेस्ले टू कंटिन्यू इन दिस चैनल रेंज। ओके, ये फॉलिंग चैनल है, इस रेंज के अंदर ये रह सकता है। अच्छा, अभी हमने आज इसे क्यों पिक किया, बिकॉज हमें इधर एक रेजिस्टेंस देखने मिला और उसके बाद इसमें कंफर्मेशन आज आती हुई दिखाई दी। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने भी अभी तक हमारे चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।